बैसाख महीने की कहानी। कहते हैं कि बैसाख महीने की अगर कहानी सुन ले तो कहानी सुनने से हम जिस इच्छा पूर्ति के लिए कहानी सुनते हैं तो कहानी का आशीर्वाद पूरा होता है। और इस तरह इच्छा से ही अपनी इच्छा को अपनी अंतरात्मा में रखकर इस कहानी इस कथा को ज़रूर सुने। एक बार तो बैसाख महीने में ज़रूर सुने। बैसाख की कहानी। नमस्कार। एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठकर बैसाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में ना नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती और पीछे राजा नहाने जाता था। जब राजा ने पानी हिलता हुआ और बिखरा हुआ देखा तो उसने पहरा बैठा दिया। सिपाहियों से कहा कि कोई मुझसे पहले कोई भी नहीं नहाने पाए। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था, उसके ऊपर बंदरिया बैठी रहती थी। डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहा लेती और पेड़ पर जाकर बैठ जाती। बैसाख पूरा हो गया। उसे एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता और उन्हें नींद आ जाती है तो यह बंदरिया उस समय गंगा जी में नहाती। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा, ये बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया, धर्म मानने लग गया। बैसाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई। पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने पूछा कि मेरे बच्चा होएगा तो मैं किसे जगाऊंगी, तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा, जब तेरा दर्द हो तो तू घंटी हिला दियो, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा के कई रानियां थी। उन्होंने उस बंदरिया से पूछा, ये घंटी किसने बांधी है? तब वह बोली, राजा जी। तो वह बोली, राजा जी ने बांधी है, मेरा बच्चा होगा तब मैं बुलाऊंगी। एक रानी ने कहा, जरा बजाकर दिखाओ कि राजा आएगा या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा आया। जब पूछा, घंटी क्यों बजाई, तब बंदरिया बोली, रानी ने कहा था। बंदरिया के बच्चा होने लगा तो उसने घंटी बजाई पर राजा नहीं आया। फिर रानियों ने बंदरिया से पूछा, मैं बच्चा कैसे पैदा करूं? तब रानियों ने कहा, आँखों पर पट्टी बांध ले, ओखली में सिर दे दे। फिर बंदरिया के बैसाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का हुआ। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी को दे दिया और कहा, इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दे और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दे। राजा ने आकर पूछा, क्या बच्चा हुआ है? तब रानी ने कहा, बच्चा नहीं हुआ, ये ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के बच्चा नहीं होता, इसलिए इससे भी क्या बच्चा होगा। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो उससे नदी में फेंका नहीं गया। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था, उसके अंदर रख कर आ गई। कुम्हार और कुम्हारी खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो देखा एक बहुत सुंदर बच्चा सो रहा है। तब कुम्हार अपनी पत्नी से बोला, हमारे बच्चा नहीं था, इसलिए भगवान ने बच्चा भेजा है, यदि इसको तू पाल ले तो अपने घर ले चले। कुम्हारी बोली, ले चलेंगे, अपनी खातिर ही भगवान ने भेजा है। कुम्हारी ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर लिया। लड़का रात दिन बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला, पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दो, मैं इससे खेलूँगा। फिर हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं पर बैठ गया। लड़के को सारी बात का पता लग गया कि मैं बंदरिया का हुआ था और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया था। कुएं पर दासियाँ पानी भरने के लिए आई तो वह दासियों को देखकर बोला, मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पी लेगा। तब दासियाँ बोली, मूर्ख, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पीता है? लड़का बोला,
मूर्खों, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा होते हैं। दासिया ने जाकर रानी से कहा, एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह बात कही और घड़े पर कंकरी मारकर फोड़ दिया। तब रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया और कहा, ये लड्डू उस लड़के को खिलाओ। दूसरे दिन वे दासियां उस लड़के को वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गूंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि वह मरा नहीं है और खेलता फिर रहा है। इस पर रानी रूठ कर सो गई। राजा ने आकर पूछा, रानी क्यों सो रही है? तब रानी ने जवाब दिया, कुम्हार को अपनी बस्ती से निकाल दे। राजा ने कहा, ये क्यों कड़वा बोलती है? पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। वहाँ वह लड़का बोला, पिताजी, मेरे को 108 करवे और 108 घोड़े बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भरकर बैठ गया। घनघोरों के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां आई। राजा की साहूकारनी भी आई और बगीचे में बैठकर खेलने लग गई। खेलते खेलते प्यास लग गई। ये लड़कियां उस लड़के से बोली, हमें पानी पिला दें। वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे फिरती जाओ। फिर कई लड़कियों ने कहा, मैं तेरी गोली नहीं खाऊं, हमें प्यास लग रही है, तू खा ले। फिर वह लड़की आगे आकर बैठ गई। लड़कियां एक एक करके गोली खाती गई और ठंडा पानी पिया और उसके चारों तरफ फिरने लगी। सब लड़कियों के पेट में गर्भ ठहर गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर गई तो पीछे उनके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला, पर उसने कहा, इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी का जी घबराए तो कोई रोटी नहीं खाए, कोई उल्टी करे। फिर सब ने उनसे पूछा, तुम्हारा ये क्या हो गया? मुझे तो पता नहीं, मैं तो मिट्टी लेने गई थी। वहाँ पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद बीच में बैठ गया और हमसे कहा कि तुम चारों तरफ फिरो, यानी परिक्रमा लगाओ। यह बात सुनकर सबके बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर सब कोई उसके साथ अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कर गई। बहुत सा धन दौलत देकर अपनी अपनी लड़कियों को विदा कर दिया और इस तरह 108 बहुएं आ गई। फिर सबके लड़के भी हो गए और 108 कमरे बनवा दिए। सब बहुओं के लिए भी कमरे बनवा दिए गए। फिर लड़के ने कहा, पिताजी, हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे। आपके इतनी बहुएं आई हैं और इतने पोते हो गए। कुम्हार ने कहा, जिमा दो। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया। सब कोई जिमने आए और राजा का परिवार सेना सहित खुद आया। लड़के ने कहा, बंदरिया को क्यों नहीं लाए? राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजा कर भिजवा दी। वहाँ पर सारी सभा के बीच सोन की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी। फिर बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर बैठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया, ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते देती जाओ। फिर सब बहुएं आई और सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोते देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियां समझ गई और राजा से कहा, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं। फिर राजा भी लड़कर बोला, हे भाई, तू बंदरिया का इतना स्वागत क्यों कर रहा है? लड़का बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ था तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहा, उसने मुझे खड्डे में रख दिया और कुम्हार और कुम्हारी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया और रानियों ने तुम्हारे से कहा कि उसका गैरा का बच्चा पैदा हुआ है, डड़ा पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को ले गई थी वह यहीं पर खड़ी है।
दासी ने कह दिया, हाँ मेरे को दिया था, मेरे से इसे नदी में नहीं फेंका गया, इसलिए इसको खंदेड़े में रख दिया, यानी गड्ढे में रख दिया। रानियां सुनकर चुप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को साथ ले गया। साथ में पोतों को, बहुओं और बेटे को साथ ले बड़े गाजे बाजे से अपने घर ले गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहाँ पर जाकर राज्य करने लगी और सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है तो सबको बैसाख नहाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा, तेरे को जितना धन चाहिए ले ले, तेरा मन चाहे तो मेरे घर पर रह जा, तेरा मन हो तो तू अपने घर पर रह, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर उसको बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया बैसाख नहाई तो राजा जी का राज्य पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान श्री विष्णु भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता और सुनता है, भगवान की कृपा से उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बंदरिया देवी की सदा ही जय। बैसाख माता की सदा ही जय। श्री हरि विष्णु भगवान तुम्हारी सदा ही जय।